नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं 1 लाख 10 हज़ार 50 हज़ार 5 लाख रुपए निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में आता होगा कि किस में फिक्स करें और किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और किस में ज़्यादा सेफ है। सेफ के मामले में बात करेंगे तो दोनों का जो मामला है वो सरकार के रूल रेगुलेशन चलती है। तो बात करते हैं ज़्यादा रिटर्न किस से मिलेगा, तो उसके ऊपर तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसका इंटरेस्ट रेट किस में ज़्यादा मिल रहा है। तभी हम लोग को समझ में आएगा कि किस में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। हमने 1 साल का लेंगे कि 1 साल में कौन ज़्यादा दे रहा है। हमने पिछला वीडियो में बनाया है 5 साल और 3 साल पे, तो हम पहले वीडियो में बना देते हैं। तो देखिए क्या इसमें अंतर पड़ता है। तो जो जो इसका इंटरेस्ट रेट जो है एसबीआई का वो है 6.25% 1 साल का, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6.90% एनुअल। तो इससे ये साफ फर्क पड़ रहा है कि इसमें ज़्यादा मिल रहा है। बात करें तो 0.655% पोस्ट ऑफिस ज़्यादा दे रही है। ये ज़्यादा है, ये कम है। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से समझ लेंगे कि किसमें ज़्यादा मिल सकता है। सेफ की बात करें तो दोनों सेफ ही है। 10 हज़ार यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई में आपको जो मिलेगा 1 साल के बाद वो मिलेगा आपको 10,625 रुपया। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें जो मिलेगा वो 10,690 रुपया। मतलब ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा कि अमाउंट अभी छोटा है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है ना। और 50 हज़ार की बात करें तो एसबीआई आपको मिलेगा 53,125 रुपये देगा। एसबीआई देगा 1 साल के बाद यदि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। फिक्स डिपॉजिट का हम बात कर रहे हैं एफडी का, स्कीम का जो नाम है, स्कीम का जो नाम है उसका फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट में इसको टर्म डिपॉजिट ही बोलते हैं। क्या टर्म डिपॉजिट ही बोलते हैं। तो ये हो गया। एसबीआई आपको 1 साल में इतना देगा 53,125 रुपये, कितना 50 हज़ार का है। और ये कितना दे रहा है 53 हज़ार, ये भी देगा बट कुछ ज्यादा बढ़ा के देगा, कितना 450 रुपये। ये कितना दे रहा है 125, ये दे रहा है 425, मतलब 325 रुपया ये एक्स्ट्रा दे रहा है। आप ही का पैसा है, सिर्फ आपने क्या किया पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसमें ये 325 रुपये बढ़ गया। ये अमाउंट बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि जो हमने जो लिया 1 साल पे लिया, यदि इसका 5 साल पे लेते तो ये 1,000 तक भी चेंज हो सकता था। अब बात करते हैं 1 लाख का कि 1 लाख में कितना ज्यादा मिलेगा। तो 1 लाख का पोस्ट एसबीआई जो देगा 1,06,250 रुपये देगा। और यही में है तो इसमें पोस्ट ऑफिस में जो देगा 1,06,900। ये देखिए ये एसबीआई में 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट यानी एफडी में, तो 1 लाख का 1,06,250 रुपये मिला। और पोस्ट ऑफिस में कितना 1,06,900। तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है यहाँ, कितना 650 का अंतर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं 5 लाख का। यदि आपके मन में विचार चलता होगा कि 5 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 5 लाख का इसमें 1 साल में मिलेगा 5 लाख का हो गया 5,31,250 रुपया। कितना 31,250 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 साल के बाद यदि निकालते हैं तो। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में यदि यही पैसा से हम इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए एफडी में तो क्या रिटर्न मिलेगा। इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर दिखेगा। 5 लाख इसमें 31 हज़ार मिला, इसमें 34,500 रुपये मिल रहा है। यदि इसको सब में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा पता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट में जो है ये देखिए कितना है 10,625 रुपया। 10,625 से माइनस कितना है 10,690। 10,690 कितना ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, कितना 65 रुपये का अंतर आ रहा है। शुरू में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाद में ये तो हमने किया था 325 रुपये का अंतर दिख रहा है। और इसका तो कर लेते हैं 1,06,000 का। 1,06,000 250 है इसका, तो माइनस करते हैं 1,06,900 का। 1,06,900 का, इसमें कितना अंतर दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है।
थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, डबल इसका, डबल क्योंकि इसका हाफ था 50 का 1 लाख है, तो ये 3 25 का दिख रहा है यहाँ, 3 3 6 25 का 50, इसलिए दिख रहा है आधा। अब इसका बात कर लेते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर दिखा था आपको, इसमें भी थोड़ा सा दिखा था, इसमें भी थोड़ा, और जितना बड़ा अमाउंट आपको रहेगा उतना बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 5 लाख का, तो ज्यादा इसमें क्या है, 31,500, सॉरी सॉरी, एक 34,500 इसका है, 34,500 पोस्ट ऑफिस का है, और एसबीआई का 31,250, कितना 3,250 रुपये का अंतर दिख रहा है, 3,250 रुपये का ज्यादा दिख रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं आप, और एक चीज की आपको जहां मन हो वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको सेफली लगे, बट दोनों है तो ये सरकारी बैंक है, इसमें ना डूबने के चांस है, ना उगने का, ना मार्केट का ऊपर नीचे होने के चांस, कोई तरह से आपको रिस्क नहीं है। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं कहीं भी, पोस्ट ऑफिस या एफडी, एसबीआई, पोस्ट ऑफिस का एक रूल है कि 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, कितना, 3 महीने में चेंज होता है। तो ये जब भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा नजदीकी पोस्ट ऑफिस से जाके कि इंटरेस्ट रेट अभी 6.90 है, या इससे कम हुआ है कि बेसी हुआ है, तो उस टाइम जान लीजिएगा। तो जो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन मैच नहीं करेगा, हो सकता है यदि ये इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो ये अमाउंट कम में मिलेगा, और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यदि एक बार और से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर समझा देते हैं कि हमने एसबीआई और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट का बीच में तुलना किया कि अधिक कौन दे रहा है। यदि आपके मन में सवाल चलता है ना, कोई बोलता है कि पैसा फिक्स करना है तो कहाँ फिक्स करे, तो कोई बोलता है एसबीआई जा, पोस्ट ऑफिस जा, मतलब समझिए बैंक और पोस्ट ऑफिस से तुलना हो रहा है डायरेक्ट। तो एसबीआई का जो रेट है 6.25 है, एक साल का टाइम पीरियड है, और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 6.90 है। तो कुल मिला के 0.65% पोस्ट ऑफिस ज्यादा दे रहा है। तो उसी के बेस में हमने इन्वेस्ट किया था 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख पर एग्जाम्पल लिया कि किसमें ज्यादा कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एसबीआई का जो 10,000 इन्वेस्ट किया था वो 10,625 रुपये था। यही पैसा सेम हमने इन्वेस्ट किया कहाँ, पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ कितना मिला हमको, 10,690, 690 था, और ये 625 था। अधिक हमको कौन दिया, पोस्ट ऑफिस हमको 65 रुपये अधिक दिया, इसलिए पोस्ट ऑफिस ज्यादा देती है। अब बात करते हैं 5,000 की, सर 50,000 की, तो ये 53,125 दिया एक साल में, और यहाँ कितना दिया, 53,450 रुपये, मतलब कितना अंतर दिखा, 325 रुपये पोस्ट ऑफिस ज्यादा दिया। ये उसी तरह ये 1 लाख की बात करें तो 1,06,225 रुपये दिया एसबीआई, पोस्ट ऑफिस जो दिया हमको 1,06,900, मतलब 650 रुपया अधिक दिया। तो पोस्ट ऑफिस ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। यहाँ अमाउंट हम लोग को छोटा दिख रहा था, 65 दिख रहा था, क्योंकि ये अमाउंट छोटा था इसलिए ज्यादा रिटर्न में नहीं दिख रहा था अंतर। लेकिन यहाँ देखिए 5 लाख का हमने लिया था ताकि यह रिटर्न ज्यादा दिखे। यदि इसको 10,000, 10 लाख करते तो ये 6200 दिख जाएगा, मतलब 6300 प्रॉफिट दिख जाएगा यदि 10 लाख कम लेंगे तो। 10 लाख के यदि लेंगे ना तो ये कितना, 62-6300 अंतर दिखेगा, ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा ये। तो यहाँ पे कितना, 3250 रुपये का हमको अंतर दिखा, ये सॉरी ये होगा 6300 हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा 0, ये 5 5 10 के 0, और ये तो 1 3, और 3 3 6, 6300, हाँ वही वही होगा, 6300 ही होगा, 6300 अधिक मिलेगा। आप जितना अमाउंट यहाँ नीचे बढ़ाते जाइएगा, 15 लाख, 20 लाख, तो ये आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखते जाएगा। ये 6300 समझिए एसबीआई में आपका लॉस हो रहा था, एसबीआई में यहाँ भी 3200 आपको लॉस हो रहा था, सेम पैसा में, सेम समय में, सेम समय सेम पैसा में, ये समझिए लॉस था एसबीआई में, और ये प्रॉफिट हो रहा है कहाँ, पोस्ट ऑफिस में, और ये एसबीआई में लॉस हो रहा है, एसबीआई लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है, ये माइनस कर रहा है, ये प्रॉफिट कर रहा है। तो आपको आप समझ सकते हैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपके मन में अभी भी कोई सवाल चलता होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हमने दोबारा रिपीट किया समझाने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यदि अभी भी नहीं समझ में आया है, सस्पेंस में, तो कमेंट कीजिए आप, और कमेंट में जवाब देंगे आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।